टिलेंसन के मुसलमानों ने उरूज रईस को ख़त लिखा और उनसे दरख्वास्त की कि वो टिलेंसन से स्पेनिश हुकूमत को हटा दें। बारबरोसा ने मजलूमों की मदद के लिए तुरंत टिलेंसन पे हमला कर दिया। उरूज की फ़ौज कुछ 6000 सैनिकों की थी, जिनमें उनके बड़े भाई इशाक रईस भी शामिल थे। उरूज के हमला करते ही हुकूमत टिलेंसन हिल गई। फौजी भागने लगे और सारे जालिमों को पता चल गया ये अंत है उन सब का। जालिमों ने पूरी कोशिश की उरूज को रोकने की, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर पूरा का पूरा शहर उरूज के कदमों में था। टिलेंसन के हाकिम को सजाए मौत दी गई और उनके साथी जो फरार हो चुके थे उन सब ने शहर ओरान में पनाह ले ली और स्पेन के एम्परर से दरख्वास्त की कि उरूज रईस को ख़त्म कर दिया जाए। उरूज को मारने के लिए खुद एम्परर ओरान आया और एक बहुत ही बड़ी फ़ौज तैयार की, जिसमें 35,000 स्पेनी थे और 15,000 अरब। उरूज को टिलेंसन में हराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जगह नई नवेली थी और लोग रंग बदलते रहते थे। फिर मुहर्रम के महीने में कतालू कैसल में इशाक रईस पे पहला हमला हुआ, जिसमें टिलेंसन के मुसलमानों ने स्पेनियों की मदद की और इशाक रईस शहीद हो गए उस जंग। ये वही मुसलमान थे जिन्होंने उरूज और उनके भाई को बुलाया था मदद के लिए, और उन्हीं से गद्दारी करके इशाक रईस को मारा। देखते ही देखते टिलेंसन के चारों तरफ 50,000 की बड़ी फौज खड़ी हो गई। उरूज रईस के 6,000 साथी अंदर लड़ने की तैयारियां शुरू कर चुके थे। दुश्मन को यह मालूम था कि जंग आसान न होगी। उन्हें मारना था उसे जिससे पूरा स्पेन डरता था, जिससे एम्परर चार्ल्स खुद भी डरता था। तो लगातार हमले शुरू हो गए, लेकिन उरूज की बराबरी का कोई न था। दुश्मन हमला करते रहे और हारते रहे। उरूज की सेना बार बार हराती रही। लगातार हमलों के बाद भी उरूज को कोई हरा न पाया। दुश्मनों की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें डर था कि अगर हरद्दीन या फिर ओटमन्स ने उरूज की मदद कर दी तो हम सब मार दिए जाए। इसलिए वो चाहते थे कि हमले रुके ही ना। वो लगातार हमले रातों दिन करते रहे, लेकिन उरूज रईस की सेना टस से मस न हो पाई। उरूज को भी मालूम था कि बिना मदद के वो जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन बारबरोसा की मुश्किलें 2 महीनों की लगातार जंग के बाद बढ़ी, जब खाना और पानी खत्म होने लगे। शहर चारों तरफ से घिरा था और शहीदों की तादाद बढ़ने लगी। सिपाही थक चुके थे, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उरूज पे फिर भी हमले होते रहे और उरूज किसी न किसी सूरत से रुकता। सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए उरूज रईस खुद मैदान में उतरे। बहुत सारी जंगें की और 6 महीने की मुसलसल जंगों के बाद भी कोई मदद न मिली उरूज रईस को। खाना और पानी खत्म हो चुका था और उम्मीदें टूट चुकी थी। ज़्यादातर सिपाही शहीद हो चुके थे और जो बचे थे वो थक चुके थे। और फिर मई के महीने में दुश्मन को सबसे बड़ी जीत मिली। वो सब शहर टिलेंसन में दाखिल होने में कामयाब हो गए। उन्होंने ज़्यादातर चौराहों पर कब्जा कर लिया और महल को चारों तरफ से घेर लिया। उरूज रईस अपने 100 सिपाहियों के साथ महल में इंतज़ार कर रहे थे। दुश्मन चाहते थे कि उरूज सरेंडर कर दे, इसलिए उन्होंने खत भेजा और कहा, अगर उरूज तुम हमें किला दे देते हो तो तुम्हारी जान हम बख्श देंगे। बारबरोसा को मालूम था ये सब एक झूठ है और उन्होंने कहा कि हम कभी भी किला तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। लेकिन उरूज के सिपाही इस झूठ को ना समझ पाए। उन्होंने उरूज से कहा, ये किला वापस कर दो, शायद हम लोग बच जाएं, तो फिर इन दुश्मनों से ज़रूर बदला लेंगे। उरूज जानते थे कि हम सब तुरंत मार दिए जाएंगे, लेकिन सिपाहियों की खुशी के लिए उरूज ने इस पे सोचना शुरू किया। रात भर उरूज इसके बारे में सोचते रहे और सुबह नमाज फज्र पढ़ी और फिर सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि क्या दुश्मन अपनी बात पे कायम रहेंगे, और अगर कायम रहेंगे भी तो मैं वो किला नहीं छोड़ सकता जिसे मैंने अपने शहीदों के खून से जीता है। और अगर तुम सिपाहियों को ज़िंदा रहना है और बदला लेना है तो एक कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद से कभी ना डरना और अपनी हालत पे कभी तरस न खाना। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। और सब अपनी तलवारें म्यान से निकाल लो, क्योंकि तुम्हारे जीने का उतना ही हक है
جتنا تم میں لڑنے کی طاقت ہے۔ اور انہی لفظوں کے ساتھ باربروسا اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور دشمنوں پہ ایسا حملہ ہوا کہ دشمن ہل گئے۔ عروج کی طاقت دیکھنے کے بعد دشمنوں کی روح کانپ چکی تھی۔ فوجیں بھاگنے لگی اور عروج کے سامنے جو بھی آتا تھا وہ واصل جہنم ہو جاتا۔ جنگ کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا کہ فوجیں بھاگ چکی تھی۔ عروج کے سامنے پورا راستہ خالی تھا الجیریا کے لیے۔ عروج اپنے بچے کچے 40 سپاہیوں کو لے کر الجیریا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نہر سلاردو پڑی اور پھر سپاہی ترنت تیرنے لگے اور نہر پار کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ عروج اس طرف پہنچ چکے تھے اپنے کچھ 20 سپاہیوں کے ساتھ۔ اب راستہ صاف تھا اور عروج کو مارنا لگ بھگ ناممکن ہونے والا تھا، کیونکہ ندی کے پار کا یہ حصہ عروج کی حکومت میں آتا تھا۔ باربروسا کو اب کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن پیچھے سے ایک آواز آئی۔ عروج مڑے تو کیا دیکھا، پیچھے 20 سپاہی ندی پار نہیں کر پائے ہیں اور دشمن ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ باربروسا کا یہ دیکھنا تھا کہ ترنت واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ وہ 20 سپاہی اور عروج رئیس پھر ندی میں اترے اور جب تک اس طرف پہنچے باقی سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ عروج رئیس نے اپنی تلوار نکالی اور دشمنوں کی طرف دوڑے۔ دشمنوں کی تعداد کچھ ہزاروں میں تھی، لیکن عروج رئیس کے قدم رکے نہیں۔ انہیں معلوم تھا اب کچھ باقی نہیں ہے، اب بچنا ناممکن ہے، لیکن عروج رئیس دشمنوں پہ دوڑے۔ باربروسا کا ایک ہاتھ پہلے ہی کٹ چکا تھا۔ عروج نے اپنے بچے ایک ہاتھ کی مدد سے غضب کی جنگ کی، لیکن پھر ایک نیزہ لگا عروج کو اور عروج زمین پہ آ گئے۔ عروج نے پھر ہمت کی اور پھر لڑائی کی۔ عروج کے سپاہی شہید ہو رہے تھے، پھر تیریں لگنے لگی اور ایک بھوکا پیاسا جو 6 مہینے سے لگاتار جنگ کر رہا ہو وہ اور کتنا لڑتا۔ باربروسا کے پورے جسم سے خون نکل رہا تھا اور پھر عروج رئیس اپنے گھٹنے پر آ گئے۔ کمانڈر نے جب یہ دیکھا تو وہ ترنت گھوڑے سے اترا، اپنی تلوار نکالی اور پھر وہ ظالم کارشیس عروج رئیس کی طرف بڑھا۔ پھر تلوار ہوا میں اٹھائی اور کیپٹن عروج باربروسا نے اپنی آنکھ بند کی اور اپنے شہید بھائی الیاس اور اشاق کو یاد کیا اور اپنے مقصد کو اپنے چھوٹے بھائی ہزر کے کاندھوں پہ سونپ کر کلمہ شہادت پڑھی۔ ظالموں نے اس شیر کی گردن کاٹ دی اور اپنے نیزوں پر لگا دیا۔ پھر اسپین لایا گیا عروج باربروسا کا سر اور وہاں پہ جشن کا ماحول چھا گیا۔ اسپین کا بادشاہ چارلز خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا یہ انت ہے باربروسا کا، یہ انت ہے مسلمانوں کا، اب کوئی بھی مسلمان میڈیٹرین میں سانس نہیں لے پائے گا، کیونکہ ہم نے عروج باربروسا کو